कहते हैं मूर्ख दोस्त से अक्लमंद दुश्मन ज्यादा मददगार होता है। बेलारूस ने कुछ ऐसा ही किया है रूस के साथ। बेलारूस ने एक वीडियो लीक कर दी है और क्या सचमुच रूस के प्लान का खुलासा कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानियों के लिए बड़ा सहारा बना भारतीय झंडा, जिसकी वजह से जान बचाकर आए पाकिस्तानी। वहीं उसने दे दिया है भारत को बड़ा ऑफर। तो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। यूक्रेन जो इस वक्त अपनी ही गलती की सजा भोग रहा है, कई शहर तबाह हो चुके हैं, सैकड़ों लोग ऊपर जा चुके हैं। ऐसे में यूक्रेन में फंसे विदेशी नागरिक और छात्र हर देश की चिंता का कारण बन गए हैं। लेकिन जानिए, भारत वो देश है जिसने इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना शुरू किया है। चीन और पाकिस्तान ने तो अपने लोगों को छोड़ दिया है। अब ऐसे में पाकिस्तान और तुर्की के लोगों की सुरक्षा की गारंटी बन गया भारत का तिरंगा। भारत का तिरंगा न सिर्फ सुरक्षा की गारंटी बना, बल्कि उन्हें महफूज तरीके से यूक्रेन पार कराने में मदद भी कर रहा है। यूक्रेन से लौटे भारतीय छात्रों ने जब खबरें सुनाई कि कैसे जान बचाने के लिए पाकिस्तानी और तुर्की छात्र अपने देश के बजाय भारत के तिरंगे का शरण ले रहे हैं, अब इतने आनन फानन में कैसे भारतीयों ने और इन लोगों ने तिरंगे को तैयार किया, तो आपको बता दें, ये बाजार गए, वहाँ से 6 स्प्रे पेंट खरीदा और व्हाइट कलर के पर्दे खरीदे। बाद में इन पर्दों को काट काट कर तिरंगे बनाए। भारतीय छात्रों ने बताया पाकिस्तान और तुर्की के छात्र भी ऐसा कर रहे थे। वे अपने देश के बजाय भारत का तिरंगा इस्तेमाल कर रहे थे। खुद को भारतीय बताकर ही वे यूक्रेन की सीमा से निकल पा रहे हैं। एक छात्र ने बताया, हमने ओडेसा से बस बुक की और मोल्डोवा सीमा पर आ गए। इस दौरान एक बार हमारा सैनिकों से सामना हुआ। हमने पहले से ही बस के बाहर 2 तिरंगे लगा रखे थे। जैसे ही सैनिकों ने तिरंगे देखे, उन्होंने गोलीबारी रोक दी और हमें जाने दिया। छात्रों ने बताया, मोल्डोवा पहुंचने के बाद किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन कुछ छात्रों ने ये जरूर बताया कि रोमानिया और पोलैंड की सीमा पर यूक्रेनी सैनिक तरीके से व्यवहार नहीं कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है, पाकिस्तान जो भारतीय तिरंगे से नफरत करता है, वो भी वहाँ के लोग भी तिरंगे को उठाकर भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। ये सुनकर तो मानो बहुत ही सुकून मिला हो। खैर, इसकी चर्चा पाकिस्तानी मीडिया में भी है। दरअसल पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान से ये सवाल कर रही है कि आप जब गए थे रूस और राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, तो आप क्या करके आए थे? भारत ने तो जैसे ही इस जंग की शुरुआत हुई, वैसे ही भारत ने कहा कि हमारे छात्रों की, हमारे नागरिकों की सुरक्षा कैसे होगी। तो यूक्रेन और रूस दोनों ने आश्वासन दिया कि आप अपने तिरंगे का सिर्फ इस्तेमाल करवा देना, ऐसा होगा तो हम आपके छात्रों को नहीं रोकेंगे, आपके नागरिकों को नहीं रोकेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्हें महफूज तरीके से सुरक्षा देते हुए बॉर्डर तक पहुंचा दे। लेकिन इमरान खान जब गए थे, तब उन्हें बड़ा रोमांच का एहसास हो रहा था। उन्होंने क्या ऐसा साइन कर लिया और कौन सी ऐसी डील फाइनल कर ली थी। युद्ध के वक्त ये कटोरा खान वहाँ पहुँचा था $10 मिलियन के लिए, लेकिन वो भी तो नहीं मिला। ये तो रही इनकी बात, पर अब भारत के लिए भी बड़ा ऑफर किया है रूस ने। जानेंगे भारत को क्या ऑफर किया है, पर उससे पहले ये जान ले कि कैसे रूस के दोस्त बेलारूस ने अनजाने में रूस का प्लान कर दिया है दुनिया के सामने। दरअसल लुकाशेंको को माना जाता है रूस का बहुत ही अच्छा मित्र, और खास करके पुतिन के राज में लुकाशेंको अपने पद पर बने हुए हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दोस्त और बेलारूस के तानाशाह अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने गलती से यूक्रेन के बाद रूस का अगला मिशन क्या होगा उसकी पोल खोल दी है। यूरोप के आखिरी तानाशाह कहे जाने वाले लुकाशेंको ने दुनिया को बता दिया है कि यूरोप का छोटा सा देश मोल्डोवा रूसी हमले का अगला शिकार हो सकता है। और ये सब कैसे हुआ? तो ये लुकाशेंको टीवी पर रूस के यूक्रेन पर हमले के रास्ते के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहे थे कि कैसे कैसे कहां कहां पर हमला होगा। टीवी पर दिखाए जा रहे वीडियो में नजर आ रहा है कि लुकाशेंको युद्ध से
जुड़े एक विशाल नक्शे के सामने खड़े हैं। इस नक्शे में यूक्रेन भी नजर आ रहा है और मोल्डोवा भी नजर आ रहा है। इस नक्शे में यूक्रेन के छोटे से पड़ोसी देश मोल्डोवा में ऑपरेशन के बारे में बताया गया है। बेलारूस के नेता लुकाशेंको पिछले कई सालों से रूस की मदद से सत्ता में बने हुए हैं। पुतिन के करीबी दोस्त हैं। लुकाशेंको ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूसी सेना को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी है। और आपको बता दें, यूक्रेन का दावा है कि बेलारूस की सेना ने उत्तरी इलाके में रूस की सेना के साथ मिलकर हमला किया है। इस आरोप का वैसे तो लुकाशेंको ने खंडन किया है। अमेरिका ने भी कहा है कि अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि बेलारूस के सैनिकों ने सीमा को पार किया है। पर इसी बीच बेलारूस के रूस का समर्थन करने के आरोपों में यूके ने प्रतिबंध लगा दिया है। पर लाख ये कोशिशें करे, होगा वही जो पुतिन चाह रहे हैं, क्योंकि बेलारूस के तानाशाह पुतिन के साथ खड़े हैं और कह रहे हैं कि हमें भी दे दो परमाणु बम, एक दो हम लोग भी गिरा देंगे। लुकाशेंको का कहना है कि कई बातें हैं, आर्थिक रूप से हमें तबाह करने की कोशिश जब किया जाएगा तो फिर आप यही समझ लीजिए कि दुनिया भी रह के क्या करेगी, और बिना रूस के दुनिया के होने का कोई फायदा तो है नहीं। ऐसे में हम परहेज नहीं करेंगे परमाणु बमों के इस्तेमाल पर भी। खैर, लुकाशेंको को बड़ा सरफिराम माना जाता है, पर इन सब के बीच रूस ने किया है बड़ा ऑफर। हमने आपको कल ही बताया था, खारगिव से या कीव से अगर भारतीयों को निकालना है तो जिस तरीके से भारत सरकार ने अपनी वायु सेना को ऑर्डर दिया है कि वायु सेना मिलकर निकाले, वहीं दो रणनीति भारत ने अपनाई है। एक रणनीति में एक C-17 विमान जा रहा है जो अब तक रोमानिया पहुंच चुका है, और इस विमान में भरे हुए हैं यूक्रेन के लिए मानवीय सहायता की सामग्री। यानी रोमानिया में यूक्रेन के लोग आएंगे, यूक्रेन के अधिकारी आएंगे जो ये मानवीय सहायता की सामग्री लेंगे, और उसी C-17 में रोमानिया में जो लोग खड़े हैं भारतीय, उन्हें लेकर वापस आएगी भारतीय वायुसेना। लेकिन उनका क्या, जो खारकीव में फंसे हुए हैं, खारकीव में और कीव में अभी भी जो लोग फंसे हुए हैं, उन्हें आज के आज निकालना बेहद जरूरी है। और ऐसे में कोई अगर मदद कर सकता है तो ये मदद रूस ही कर सकता है। ऐसे में अब यूक्रेन के बाद रूस से संपर्क साधा है भारत ने, और भारत अपना निकासी अभियान तेज करना चाहता है। इसके लिए भारत सरकार कई देशों से संपर्क साध रही है। इसी क्रम में भारत ने रूसी दूतावास से भी संपर्क साधा, और भारत में जो रूसी राजदूत हैं डेनिस अलीपोव, अब उन्होंने इस चीज को बता दिया। जैसा कि हमने आपको कल ही बताया था, ये ऑपरेशन बिना रूस के सहायता से नहीं होने वाली है। अलीपोव ने बताया कि हम खारकीव और पूर्वी यूक्रेन के अन्य क्षेत्रों में फंसे भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं, और आपातकालीन निकासी के लिए हमारे पास भारत के रिक्वेस्ट आए हैं और हम इस पर ध्यान दे रहे हैं। हम भारत के रणनीतिक सहयोगी हैं। जिस तरीके से यूएन में भारत ने हमारा साथ दिया है, हम उसके आभारी हैं और इस संकट की गहराई को समझते हैं। आपको बता दें, न तो S-400 के आपूर्ति में कोई बाधा आएगा और न ही भारतीयों के निकालने में। यानी अब बेलाग्रोद का एयर बेस ही बनेगा खारकीव और कीव से भारतीयों को निकालने का सबसे बड़ा साधन। वैसे आपको क्या लगता है, इस संकट की घड़ी में भी रूस ने मित्रता का परिचय दिया है और यूक्रेन ने आक्रामक रुख दिखाया है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।